हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा डंजन ब्रेक हो जाता है, जो कि असल में पार्क का ही एक प्लान था। लेकिन सुहो वहां पर पहुंचकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। पार्क सुहो को हंटर एसोसिएशन ले जाने की बात करता है। वो सुहो को बताता है कि तुम्हारे ऊपर वाइस गिल्ड मास्टर ली मिनसुंग की हत्या का और स्टार डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे तुम ही हो, इसका तुम्हारे ऊपर चार्ज लगा है। ये बात सुन के तो सुहो काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सुहो कहता है क्या वांटेड। ये बात सुन के तो सुहो खुद ही काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसको तो मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। और ली मिनसुंग के हत्या का साथ ही में स्टार डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे उसका हाथ होने की आशंका है, उसके ऊपर वैसे चार्ज लगे हैं। पार्क सुहो से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि बिना किसी प्रॉब्लम के तुम मेरे साथ चलो। अभी ये बात सुन के आसपास जितने भी हंटर्स होते हैं वो भागते हुए आते हैं और सुहो को घेरते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, क्या बात कर रहे हो, तुमको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, इसने तो बल्कि हमारी मदद की है उल्टा। सुहो उन लोगों से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी मदद करने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। और वो पार्क से कहता है कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, तुमको मुझे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं हंटर एसोसिएशन जाने की सोच ही रहा था। जिसे पार्क उसे कहता है कि तुम्हारे लिए ऐसा करना ही बेहतर रहेगा। बी रैंक का हंटर सुहो ने उन लोगों को जो गैजेट्स दिया था, आइटम्स, उनको देखते हुए कहता है कि ये बंदा तो काफी बेहतर है, इसने तो हम लोग को ये आर्मर्स भी दे दिए हैं और वीपन्स भी। और तभी सुहो कहता है कि अरे अरे, वैसे वैसे मैं अपने शैडो सोल्जर्स को वापस ले रहा हूँ। और देखते ही देखते उन सभी हंटर्स ने जो आर्मर्स पहने होते हैं, उनके पास जो वीपन्स होते हैं, वो सब के सब वहां से डिसअपेयर हो जाते हैं, क्योंकि सुहो ने अपने शैडो सोल्जर्स को वापस से अपने पास बुला लिया है। और जैसा कि अब सुहो के पास स्टोर शैडो आइटम है, तो उसने यहाँ पर जितने भी उसके पास शैडो सोल्जर्स थे उन सभी को दोबारा से स्टोर कर लिया है। सुहो अपने मन में सोचते कहता है कि वैसे ही मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर है कि मैं अपने शैडोज को भी स्टोर कर सकता हूँ। अब दूर खड़ा पार्क ये सब कुछ देख रहा था, वो तो बस सुहो को ही देख रहा था। वो कहता ओ सांग सुहो, बिल्कुल बिल्कुल ये ऑरा पूरी तरीके से अलग है। लेकिन आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये और भी ज्यादा ताकतवर बन गया। और मुझे लगता है कि शायद स्टार फ्रैगमेंट इसके ऊपर काम नहीं किया। हम लोगों को ऐसा स्टार फ्रैगमेंट बनाना होगा जो कि एक एस रैंक के हंटर को भी हमारे बिलीवर्स में ट्रांसफॉर्म कर सके। वैसे क्या तब तक मेरे को इसके पास ही रहना चाहिए। और फिर ये दोनों को दोनों हंटर एसोसिएशन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो बाकी हंटर्स होते हैं उन सभी लोगों के फोन पर एक मैसेज आता है। वो अपना फोन निकाल के चेक करते हैं, कहते हैं कि क्या एक डिजास्टर वार्निंग। अरे शायद ये तो वही जगह है ना जहाँ पे उन अवेक्ड लोगों को रखा गया है जिन लोगों ने बहुत भयंकर क्राइम्स किए हैं। क्या इस जगह पर इतना बड़ा ब्रेकआउट हो गया। अभी बात सुनकर सुहो एकदम से रुक जाता है, कहता है क्या स्टारडस्ट। पार्क भी इस चीज को नोटिस करता है कि सुहो स्टारडस्ट का नाम सुनकर वहीं पर रुक गया है। सुहो कहता है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, हमको उन भागने वालों को रोकना होगा। जिसपे पार्क उससे कहता है कि वहां पर ऑलरेडी ही काफी सारे हंटर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुमको वहां पे जाने की जरूरत है। जिसपे सुहो से कहता है कि अगर उन भागने वालों ने स्टार डस्ट का इस्तेमाल किया है तो वो हंटर्स ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। सुहो की इस बात पर पार्क उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर हम लोग इसी वक्त हंटर एसोसिएशन नहीं गए तो ज्यादा परेशानी होगी। सुहो कहता ओ परेशानी तो होगी, और वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और पार्क से कहता है तो चलो ठीक है, तुम उन लोगों से कह देना कि तुमने हंटर सांग सुहो को अपनी पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश की और अपना बेस्ट दिया, लेकिन तुम उसे रोकने में कामयाब नहीं हुए। थैंक यू, मैं बाद में जरूर हंटर एसोसिएशन आ जाऊंगा, बाय। और ऐसा कहने के बाद काफी ज्यादा तेजी से पार्क के सामने से वो उस जगह पर जाने लगता है जहां पर अभी अभी बड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है। और पार्क बस उसको देखता रह जाता है। फिर पार्क स्माइल कहते हुए कहता है ओ वैसे ये काफी अच्छा ही है, ये अच्छा ही हुआ। अब मेरे को मौका मिल जाएगा ये पता लगाने का कि आखिरकार ये कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। इस तरफ हम लोग उस जेल को देखते हैं जहाँ पर सभी कैदी जेल से भागने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। कैदियों का मेन लीडर अपने हाथ में एक गैजेट लेते हुए कहता है इंसान पक्का क्रूर है, उन्हें लगता है कि वो लोग माना स्टोन को हमारे गर्दन पे डालकर हमको मार सकते हैं। तुम लोग को नहीं लगता दोस्तों। जिसपे बाकी सभी कैदी चिल्लाने लगते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने तबाही के बाद मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके वही पाया जो हम चाहते थे, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने हमें अपराधी समझकर यहाँ बंद कर दिया और अब मैं हंटर एसोसिएशन से बदला लेने वाला हूँ। यहाँ पर सैकड़ों बी से डी रैंक के लोग हैं जो कि अवेक्ड हैं। जाओ जाओ अपनी दबी हुई नाराजगी को बाहर निकालो, उन्हें अपने गुस्से का असर दिखाओ। ये एक डंजन ब्रेक है और ये बंदा कोई और नहीं वांग डोंग सुक था, जो कि इस जेल का एक
कैदी है। बाहर सिटी में अनाउंस करके बताया जाता है कि जिसान करेक्शनल फैसिलिटी में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो लोग हंटर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और वहां से जल्द बाहर निकलें। तभी हम लोग एक घर में देखते हैं एकदम से एक लाइट चमकती है और वहां पर किसी का हाथ आता है और देखते ही देखते उस घर का जो गेट होता है वो खोल दिया जाता है। तो असल में ये कोई और नहीं, ये वही कैदी थे जो कि अब जेल से भाग चुके हैं। वो लोग कहते हैं कि लगता है यहाँ पर कोई है नहीं, जिस पे दूसरा कैदी कहता है कि ऐसा ही लगता है, वो लोग जरूर वार्निंग सुनने के बाद यहाँ से भाग गए होंगे। और फिर वो लोग उस घर में जाकर कुछ कपड़े पहन लेते हैं ताकि वो लोग नॉर्मल सिटीजन्स लगें। उसमें से एक कैदी कहता है, वैसे क्या सच में हम लोग हंटर एसोसिएशन के खिलाफ जाने वाले हैं? क्योंकि हंटर एसोसिएशन के पास एस रैंक के और ए रैंक के हंटर्स भी हैं। जिस पे दूसरा कैदी कहता है कि तुमने प्लान नहीं सुना क्या? अगर हम पूरी सिटी पर कब्जा कर लेंगे और कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लेंगे तो एस रैंक के हंटर्स भी हमारा क्या ही बिगाड़ पाएंगे। और वैसे भी हम लोगों के पास स्टार फ्रैगमेंट्स हैं जो कि हमको वांग डोंग सुक ने दिया है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हंटर एसोसिएशन ने स्टार डस्ट को इलीगल क्यों कहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सब लोग ताकतवर हो गए तो उनके पास कम अधिकार होंगे। जिस पे वो हंटर कहता सही कहा तुमने। और जैसा कि वांग डोंग सुक ने कहा भी है, और वैसे भी हम लोग के पास भी एक एस रैंक है जो कि हमारे साइड है। तभी उनके पीछे से एक दूसरा कैदी आता है, कहता अरे अरे सुनो सुनो सुनो, अरे वहां पे देखो यार, वहां पर पीने का सामान रखा हुआ है। जिसपे वो लोग कहते हैं कि क्या? अबे सच में हम लोग को फटाफट प्रिपेयर करना है और यहाँ से जल्दी निकलना है, निकलो जल्दी फटाफट तैयार होकर। जिसपे वो कहता है अरे अरे सुनो सही, ये 30 साल पुरानी है। अब वो लोग भी बेचारे कहते हैं सच में यार, ओ शिट, सच में मजा आएगा यार, हम लोग इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि असल में यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो कि फोन में कुछ टाइप कर रहा था, शायद उसने यहाँ पर इन कैदियों को आते हुए देख लिया था और वो एक छोटी सी अलमारी में छिपा हुआ था और काफी ज्यादा रो रहा था। लेकिन तभी उनमें से जो एक कैदी होता है वो उसको वहां पर देख लेता है और कहता ओ हमारे साथ तुम भी पीना चाहोगे क्या? और वो सीन वहीं पर ही कट होता है। इस तरफ हम लोग सिटी में देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ बस तबाही तबाही थी। ऊपर टेरेस पे खड़ा वांग डोंग सुक सारा नजारा देख रहा था सिटी का। वो नीचे देखता है कि काफी सारे हंटर्स यहाँ पर कैदियों को रोकने के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग उन कैदियों को रोक नहीं पाते और वो कैदी उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। देखते ही देखते वो कैदी उन हंटर्स को खत्म करते जाते हैं। वांग डोंग सुक ऐसा कुछ देखकर काफी ज्यादा हंसता कहता है वो क्या मस्त नजारा है। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ तक कि हाई रैंक के प्रिजनर्स भी काफी अच्छी तबाही मचा सकते हैं, यही तो है मेरी पावर। तभी यहाँ पर कोई आता है, वो आते हुए वांग डोंग सुक से कहता है वो लोग उनको रोक के रखेंगे, हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, हम लोग को यहाँ से जल्द चलना चाहिए। वांग डोंग सुक कहता है कौन है बे? वो उसको देखते हुए कहता है तू मेरे भाई के अंडर काम करता है, कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं रखता मेरे ऊपर, इसलिए मुझे ऑर्डर या लेक्चर मत दे। जिसपे वो बंदा कहता है कि मैं तेरे भाई के लिए काम नहीं करता, बस उसने रिक्वेस्ट की थी तो आ गया। जो रिक्वेस्ट मिली थी वो ये थी कि तुम्हें जो एक सी रैंक का अवेक्ड है उसको विदेश लाना है, यानी मेरे पास लाना है। तो एक्चुअल में ये बंदा कोई और नहीं कैंग था जो कि एक बी रैंक का हंटर है। याद होगा आप लोगों को जिन्होंने किस तरीके से इसको मारा था, और इसके चेहरे पर शायद जो कट है इसको देखकर तो मुझे लगता है कि शायद ये जिन्वू नहीं किया था, लेकिन ये मिटा नहीं क्या। खैर वांग डोंग सू उसकी ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसको उठाते हुए कहता है तूने कहा था कि तू एक बी रैंक का है ना? तू मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं एक लो रैंक का हूँ। कैंग तो अपने मन में ये सोच रहा था इसकी इतनी औकात हो गई कि ये ताकतवर बनने का दिखावा कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कायर है जिसकी इतनी भी औकात नहीं है कि वो स्टार फ्रैगमेंट को खा सके, क्योंकि ये स्टार फ्रैगमेंट के साइड इफेक्ट से डरता है। वैसे क्या मेरे को इसको मार देना चाहिए? लेकिन तभी उसको वांग डोंग सुक का जो भाई होता है उसकी बात याद आ जाती है। वांग डोंग सुक के भाई ने बताया था कि हंटर एसोसिएशन के खिलाफ जाना ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तो बस कैदियों को तबाही मचाने के लिए उकसाने का एक बहाना था, और जब वो लोग तबाही मचा रहे होंगे तो तुमको बस मेरे भाई को मेरे पास लाना है और बस फिर तुम्हारा काम खत्म। वैसे तुम्हें मालूम है ना कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा तुम्हारे साथ?
वांग डोंग सुकतोसी गर्दन पकड़कर उससे बस यही बोले जा रहा था कि बोल बे, बोलती क्यों बंद हो गई तेरी, बोल बे। लेकिन कैंग उसके भाई की बात याद करता है और कहता है, ओह ठीक है, मैं एक एस रैंक को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुमको तुम्हारे भाई के पास ले जाऊंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। दूसरी तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं उसके टॉप फ्लोर पर। तो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर वू और मिस्टर चोई दोनों के दोनों जो सिटी में तबाही हुई है उसको रोकने के लिए जा रहे थे। मिस्टर चोई मिस्टर वू से कहते हैं कि महान प्रलय के बाद ऐसा पहली बार है जब मैं एसोसिएशन चेयरमैन के साथ बैटल में जा रहा हूँ। जिसपे मिस्टर वू कहते हैं कि जब लोग समस्या में हो तो मैं सिर्फ बैठकर देख नहीं सकता। मिस्टर चोई मिस्टर वू से पूछते हैं कि अच्छा वैसे जो प्रिजनर्स ने गैजेट पहन रखा था उसका क्या हुआ। मिस्टर वू उन्हें बताते हैं कि प्रिजन में जो कंट्रोल सेंटर था उसको किसी ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। साथ ही में हंटर एसोसिएशन से एफिलिएटेड जो हंटर्स थे वहां पे आसपास उन सभी के ऊपर भी अचानक से हमला हो गया। काफी सारे लोग तो काफी ज्यादा गंभीर कंडीशन में हैं। उनकी ये बात सुनकर मिस्टर चोई कहते हैं, क्या एक कंट्रोल सेंटर जिसको एक ए रैंक अवेक्ड हैंडल कर रहा था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, और ऊपर से जो विलन उस जगह पर मिले हैं उनके पास स्टार फ्रैगमेंट था। ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे कोई ताकतवर इंसान है। और तभी यहाँ पर लिम ताइंगू आता है और कहता है, ओ तो इस इंसिडेंट के पीछे सच में कोई मास्टरमाइंड है। मिस्टर वू उसका यहाँ पर आने के लिए थैंक्स कहते हैं। लिम ताइंगू बताता है कि मुझे पार्क ने बताया कि सांग सूहो ने एसोसिएशन के बुलावे पर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। ये बात सुनकर मिस्टर वू काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते कहते हैं, क्या सूहो ने ऐसा किया। लिम ताइंगू आगे बताता है कि उसने वहां से जाने से पहले एक मैसेज दिया था जो कि मेरे को आप लोगों को बताना है। उसने कहा था कि वो जिसान करेक्शनल फैसिलिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि उसी जगह पर जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। और अगर सच में कोई स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इलीगल तरीके से इन्वॉल्व है तो वो सबसे पहले उसी जगह पर जाएगा जहां पर हमारे दुश्मन स्टारडस्ट फ्रेगमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। और जहां तक मुझे लगता है वो मास्क पहनकर सिर्फ एक ही गोल के साथ आया था और वो था ली मिनसुंग को मारना। उसने ये सब इसलिए किया होगा ताकि स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट किसी को पता ना चले, और उसने अपनी असली पावर को छुपाकर झूठ बोल दिया था कि वो एक फॉल्स अवेक्ड है। फिर तो वो काफी हाई रिस्क विलन है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं विलन को रोकने वाले इस मिशन को ज्वाइन करने वाला हूँ, खलनायक को रोकने का अभियान। अब ये बात सुनकर मिस्टर वो कहते हैं कि अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हंटर सांग सूहो जिसान लोगों की मदद करने के लिए गया हो। लेकिन तभी बीच में मिस्टर चोई कहते हैं, क्या क्या बोला तुम कह रहे हो कि वो एकदम से वहां से गायब हो गया। मतलब वो एकदम से वहां पर आया और एसोसिएशन ने जो उसको बुलावा दिया था उसने डायरेक्टली मना कर दिया और सीधा जिसान चला गया। और अगर वो पूरे समय अपने अवेक्ड रैंक को छुपाता रहा लेकिन फिर भी ये कोई सेंस नहीं बनाता है। और ये एक ऐसा इंसान है जिसको कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हमें अपने आगे के फैसलों को ये मान के चलना होगा कि वो हमारा दुश्मन है। वैसे हंटर चोई आपको नहीं लगता। उनके सामने खड़े पार्क को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं उन एस रैंक के हंटर्स को फेस कर सकूं, उनका मुकाबला कर सकूं। वैसे क्या सांग सूहो को अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। हंटर एसोसिएशन के द्वारा स्टार डस्ट के ऊपर बैन लगाने के बाद मुझे लगा कि इसका फैलना मुश्किल होगा। तो क्या उसने एक स्टार फ्रैगमेंट को पाने के लिए उसके साइड इफेक्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कोई नहीं, इससे मेरा ही फायदा हुआ। अब मैं बहुत दूर से भी सब कुछ देख सकता हूँ। अब बस मुझे सांग सूहो का ही इंतजार है। तो ये असल में यहाँ पर जो पार्क है और वो दूर खड़े भी जिन जिन लोगों ने भी स्टार डस्ट को कंज्यूम किया है, उसका इस्तेमाल किया है, उनकी आंखों से सब कुछ देख सकता है। इस तरह सूहो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से जिसान की तरफ ही बढ़ रहा था। और जैसा कि उसने ग्रे के साथ मिलकर बॉन्ड स्किल का इस्तेमाल किया था तो ग्रे की तो हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि जितना ज्यादा तेजी से वो बढ़ रहा था उस तरफ उससे उसकी तो नहीं लेकिन ग्रे की हालत खराब हो गई थी। सूहो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं बीस्ट पोसेशन का इस्तेमाल करूंगा तो शायद मैं उस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से पहुंच सकूं। बस थोड़ी देर और ग्रे, बस थोड़ी देर और हम पहुंचने वाले हैं। और फिर सूहो उस सिटी में पहुंच जाता है। वो अपने चारों तरफ का नजारा देखता है, चारों तरफ बस तबाही ही तबाही थी। सूहो जगह का नजारा देखते हुए कहता है कि क्या क्या ये वही जगह है।
उसको चारों तरफ से बस लोगों की आवाजें आ रही थी, मुझे बचाओ, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, तुम कुछ करो ना। अब इन सब आवाजों को सुनकर सुहो का सर फटने लग गया था। वो कहता है कि क्या क्या ये जो आवाजें हैं ये उन मरे हुए लोगों की हैं। और शायद ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मेरी जो सेंस है वो इस बॉन्ड स्किल की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए मैं इन सारी आवाजों को भी सुन पा रहा हूँ। मुझे अब ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा देर तक मैं रुकूंगा उतना ज्यादा डैमेज बढ़ता जाएगा। तो वो काफी ज्यादा तेजी से सिटी के बीचों बीच आ जाता है। वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे काफी सारे क्रिमिनल्स लोगों को मार रहे थे। तो वो वहां पर उन सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो लोगों को बिना किसी खौफ के मारते चले जा रहे थे। तभी वो लोग भी सुहो को वहां पर देख लेते हैं। उनमें से एक क्रिमिनल कहता है, क्या अब ये कौन है बे? वो सुहो को देखते हुए कहता है, क्या एक कुत्ता और एक इंसान आसमान से गिरे? अबे ये क्या लॉजिक है बे? और सभी के सभी क्रिमिनल्स हंसने लगते हैं। सुहो ने ग्रे को अपने से अलग कर दिया था, क्योंकि उसने यहाँ पे पहुंचने के लिए ही बॉन्ड स्किल का इस्तेमाल किया था। वो ग्रे से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया ग्रे, अब इसके आगे मैं सब कुछ अकेला ही संभाल लूंगा। तभी उनमें से एक क्रिमिनल सुहो को देखते हुए कहता है, अबे तू भी हंटर है क्या बे? अब इसके आगे वो कुछ कह पाता, अपनी पलके तक झपका पाता उससे पहले ही सुहो काफी ज्यादा तेजी से उसके करीब आता है और उसको एक ही बार में खत्म कर देता है। अब इस नजारे को देखकर तो बाकी सभी जो प्रिजनर थे उनकी तो फट सी जाती है, उनकी हालत खराब हो जाती है, उनकी तो आवाज नहीं निकल रही होती है सीन देखकर। सुहो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम जेल से भाग भी गए तो तुम भाग क्यों नहीं गए? आखिरकार तुम लोगों को इस तरीके से तकलीफ क्यों दे रहे हो? और मैं तुम लोगों से जो चीज कहने वाला हूँ वो सिर्फ एक ही बार कहूंगा, क्योंकि मेरे पास भी समय की कमी है। तुम लोगों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और या तो मेरा मुकाबला करो और मरो। इसके बाद हम लोगों को सुहो के बचपन का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दादा के साथ फिशिंग कर रहा था। वो अपने दादा के शरीर पर लगे हुए कट्स को देखते हुए उनसे बोलता है, दादाजी आपके शरीर पर इतने सारे घाव क्यों हैं? उसके दादाजी बोलते हैं, ओ अच्छा ये सभी के सभी मेरे मेडल्स हैं, मेरे पुरस्कार। ये जो घाव तुम मेरे को देख रहे हो ना, ये घाव मेरे को तब आया था जब मैं एक 7 साल की छोटी बच्ची को बचा रहा था एक जलती हुई बिल्डिंग में से। और ये वाला घाव मेरे को तब आया था जब मैं एक शराबी को रोक रहा था। और ये वाला इसी तरीके से वो उसको जितने भी उसके उनके सर पे घाव होते हैं वो काफी घाव के बारे में उसको बताते हैं। जिसके बाद छोटा सुहो अपने दादाजी से सवाल करता है कि वैसे आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, उनको बचाने के लिए अपने लाइफ को खतरे में क्यों डालते थे? उसके दादाजी उसके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे चोट लगने का डर नहीं है, लेकिन मेरा जो शरीर है मुझे पता चलने से पहले ही काम कर देता है। जब भी मैं किसी को खतरे में देखता हूँ तो मेरा शरीर हमेशा ही अपने आप ही उनको बचाने के लिए तैयार रहता है। फिर से हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुहो बीच में खड़ा होता है और उसको चारों तरफ से उन प्रिजनर्स ने घेर लिया होता है। उनके पास काफी सारे वीपन्स होते हैं। सुहो उन लोगों से फिर से कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और या तो मेरा सामना करो और मरो। यहाँ पर जो एक दूसरा प्रिजनर होता है वो अपने साथी से पूछता है कि वैसे इसने जो अभी अभी किक मारी थी तुमने उसको देखा था? जिसपे वो कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा हाई रैंक का हंटर है। तभी उन लोगों का एक साथी जो कि सुहो के एकदम पीछे खड़ा था, वो स्टार फ्रैगमेंट को अपने मुंह में डालते हुए कहता है, तुम लोग चिंता किस बात की कर रहे हो? हम लोग के पास तो स्टार फ्रैगमेंट्स है ना। और वो स्टार फ्रैगमेंट को खा जाता है, यानी कि कंज्यूम कर लेता है। और ऐसा ही उसके जो बाकी साथी होते हैं वो सभी भी करते हैं। वो सभी लोग स्टार फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करते हैं और एकदम से वहां पर एक बहुत तगड़ी सी लाइट चमकती है और वो स्टार फ्रैगमेंट एक्टिवेट हो जाता है। और तभी ये प्रिजनर्स काफी तेजी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है। तभी दूसरा कहता है, ओहो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ए रैंक के हंटर को भी हरा सकता हूँ, और यहाँ तक कि एक एस रैंक के हंटर को भी। जिसपे सुहो उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्से की भरी नजरों से देखता है और कहता है, ओ यानी कि तुम लोग ये कहना चाहते हो कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप नहीं जाओगे? तो ठीक है। तभी उसको एक आवाज सी सुनाई देती है जो कि उससे बोलता है, वैसे तुम ये पूछ ही क्यों रहे हो? तो एक्चुअल में ये लिविंगसुंग होता है, लेकिन ये असल में लिविंगसुंग नहीं होता है, ये सुहो का एक भ्रम होता है। सुहो को ऐसा लग रहा होता है कि लिविंगसुंग उससे बोल रहा है। तो लिविंगसुंग सुहो से कहता है, अगर ये लोग स्टार फ्रैगमेंट्स को खा चुके हैं तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये लोग तुमसे फाइट ही करेंगे, तो तुम इनसे पूछ ही क्यों रहे हो बात? और अगर तुम इन लोगों को मारने में हेजिटेट करोगे तो इन लोगों के हाथों से वो निर्दोष लोग मारे जाएंगे। हाँ
हाँ वैसे सही भी है। तुम्हारा कैरेक्टर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इन लोगों को मार सके। तो फिर तुम्हारे जॉब चेंज का फायदा क्या हुआ? हुआ क्या? अंदर से तो तुम अभी भी कमजोर ही हो। कम ऑन, ट्राई कर लो। तुमने मेरे पेट में जो होल किया था उसी तरीके से इन लोगों को भी मार दो ना, जिस तरीके से तुमने मुझे मारा था। तो दिखाओ मुझे ताकत अपनी, तो दिखाओ मुझे अपनी ताकत। और फिर देखते ही देखते सुहो उनमें से एक प्रिजनर को खत्म कर देता है। वो सभी प्रिजनर्स की तो और भी ज्यादा फट जाती है। हालांकि उन लोगों ने स्टार फ्रैगमेंट को कंज्यूम कर लिया है, लेकिन फिर भी सुहो की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देख कर तो उनकी हालत खराब हो जाती है। और फिर क्या, उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि स्टार फ्रैगमेंट उन लोगों ने खा ही लिया है, तो वो लोग ताकतवर हो ही गए हैं और इसीलिए वो सुहो के ऊपर डायरेक्टली जाकर एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन सुहो को तो इनके अटैक से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो इजीली इन सभी के अटैक को डॉज कर लेता है और उल्टा इन सभी लोगों को खत्म कर देता है। सुहो उन्हीं के वीपन से उन्हीं लोगों के ऊपर अटैक कर कर उन लोगों को खत्म कर दे रहा था। देखते ही देखते सुहो ने यहाँ पर काफी सारे प्रिजनर्स को खत्म कर दिया था। उसके सामने एक प्रिजनर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। उसकी तो फट रही होती है। वो कांपते हुए कहता है कि मेरे को तुम्हारे मूव्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम्हारे अटैक्स, मैंने स्टार फ्रैगमेंट तो खाया था पर उसका उसका असर क्यों नहीं हुआ? वो बेचारा इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी सुहो के ऊपर अटैक करने की। अब इसके आगे वो कुछ सोच पाता। सुहो उसको एक पंच हिट करता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सीधा जमीन में जाके धस जाता है और मारा जाता है। और तभी दो प्रिजनर्स एक साथ पीछे से सुहो के ऊपर अटैक करते हैं और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।